हाय लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोस मिमी विद यू। ओके, आज का टॉपिक है कि जो आईवीएफ के द्वारा जो प्रेगनेंसी होती है उसमें आपको सिम्टम्स कब आ जाना शुरू हो जाने चाहिए और वो सिम्टम्स जो हैं कैसे आते हैं और क्या क्या फ़ील होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब कवर करने वाले हैं। तो वंस अगेन वेलकम बैक एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर मैं बात करूं कि जो आईवीएफ की प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर सिम्टम्स आपको कब से फील होना शुरू हो जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन बहुतों को सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, वो जो आफ्टर ईटी, आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जो 14 डेज़ का टाइम होता है, उसी में आपको जो है कुछ कुछ चीज़ें फील होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो निचला हिस्सा यानी कि जो एब्डोमेन है, वहाँ पे आपको ब्लॉटिंग शुरू हो जाएगी। आपको वहाँ पे थोड़ा पेन फील होना शुरू हो जाएगा। आपको स्पॉटिंग भी आ सकती है। आपको जो है फ़ीवर आ सकता है। आपको कॉन्स्टिपेशन, मैं अगर बोलूँ तो कॉन्स्टिपेशन इज़ द बेसिक एंड द मेन वन, कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है आफ्टर ईटी और ये आपको होगा लास्ट के दिनों में, देन दिस इज़ अ साइन ऑफ पॉजिटिव कि आपको प्रेगनेंसी जो है ठहर गई है। ये मैंने आईवीएफ में नोटिस किया है। बाकी जो मैंने आपको बोला कि आपको फ़ीवर आ सकता है, आपका जो बीपी है वो लो हाई हो सकता है, चांसेस होते हैं कि आपको बीपी भी लो हाई हो जाए, राइट। आपको किसी चीज़ की महक लग सकती है, लाइक जीरा हो गया, या आपकी कोई वेजिटेबल है, कोई भी जो आप रेगुलरली कभी कभी खाते हैं, तो आपको वो खाने का मन नहीं करेगा, राइट। एंड देन यू विल स्टार्ट क्रेविंग एज वेल, बट नॉट मच, बट येस। आपको एग्जाम्पल, अगर आपको मीठा खाना कभी भी नहीं पसंद था, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको फिर वो कभी मीठा बहुत खाने का मन करेगा, या कभी तीखा खाने का मन करेगा, खट्टा खाने का मन करेगा। तो दीज काइंड ऑफ साइन यू विल गेट ड्यूरिंग दैट योर 14 डेज। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट मस्ट कि ये सब साइन और सिम्टम्स आपको आएँ तभी आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट समटाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स हैपन कि आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको 14 डेज, आपके वो गोल्डन 14 डेज जो हैं, इतने प्यार से गुजरेंगे, इतने नॉर्मल तरीके से पास ऑन होएंगे कि आपको कोई सिम्टम नहीं होगा। लेकिन आफ्टर 14 डेज व्हेन यू विल गेट योर प्रेगनेंसी टेस्ट डन, यू विल गेट द गुड न्यूज़, यू विल गेट द रिजल्ट पॉजिटिव। तो ऐसा भी होता है। लेकिन वही सिम्टम की बात मैंने की, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट अगेन मैं रिपीटेडली इस चीज़ को बार बार दोहरा रही हूँ कि ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपको सिम्टम आए ही आए। कभी कभी कोई सिम्टम नहीं आता है और फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हमें ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं और फिर भी जो है प्रेगनेंसी जब हम टेस्ट करने जाते हैं तो वो नेगेटिव आती है। कभी कभी तो ये भी होता है कि आपने जो घर पे होम टेस्ट किया होता है, जो किट के थ्रू टेस्ट किया होता है, उसमें लाइन आ जाती है। लाइक एक तो ऑब्वियसली डार्क लाइन आती है और एक जो है बहुत कभी लाइट आ गई, या कभी आई नहीं। तो समटाइम्स नहीं आई है, तब भी अगर आप बीटा एसटीजी कराते हो तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। कभी कभी आपकी लाइन भी आ जाती है एंड देन यू विल गो फॉर योर बीटा एसटीजी टेस्ट, देन यू विल गेट योर प्रेगनेंसी नेगेटिव। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन जनरली आईवीएफ के सिनेरियो में, आईवीएफ कंडीशन में ये सब चीज़ें होती हैं। इसका कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल रेगुलेशन है ही नहीं कि ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ है तो यही होगा। तो लेडीज़, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप, अगर आपने आईवीएफ चूज़ किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। कुछ प्रॉब्लम होगी ही होगी आपके अंदर, या कंसीव नहीं कर पा रहे हो आप, तो अगर आपने अपने आप को ऑलरेडी डॉक्टर के हाथों में दे दिया है, उस पर छोड़ दिया है कि वो जैसा जैसा कर रहा है वो अच्छा कर रहा होगा, तो उसकी बात भी सुनिए। अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको वेट करना है 14 डेज तक, देन प्लीज़ वेट। वैसे तो आपका मेरे को कमेंट्स भी आए हैं कि हमने एक हफ्ते में टेस्ट किया था तो हल्की पिंक लाइन थी, या हमें ऑलरेडी फील हो चुका था, या हमने 12 दिन में टेस्ट कर लिया था। वो अच्छा है, अच्छा हो गया उनके साथ, डजंट मीन कि आपके साथ भी मतलब यही चीज़ हो, राइट। तो बेटर है, अगर आप डॉक्टर की सुन रहे हो तो फिर अंत तक भी डॉक्टर की सुनो। अगर डॉक्टर आपको 14 डेज़ वेट करने बोल रहा है तो प्लीज़ वेट फॉर 14 डेज़। और अच्छा सोचो, मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ अपने वीडियो में, ये बहुत काम करता है। आप अपने लिए अच्छा सोचो, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा सोचो, और मांगना है, उम्मीद रखनी है, तो आप जिसको भी मानते हो, भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, कि जिसको भी आप मानते हो ना, आप उसको ध्यान में रखो, आप उसको बार बार बोलो, आप उसके सामने बोलो, उसको बोलो, उसके ऊपर विश्वास रखो। डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए है, क्योंकि आपके प्लान से कुछ नहीं होता। उसने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है आपको क्या देना है, क्या नहीं देना, कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है।
तो अगर उसी ने राह दिखाई होगी ना, आपके दिमाग में डाला होगा, या जिसने भी आपको सजेशन दिया होगा, उसी के थ्रू आईवीएफ के बारे में आपको पता होगा, या आपने अगर अपना सेंटर चूज़ किया है तो कोई तो माध्यम होगा। तो हो सकता है वो माध्यम ऊपर वाले ने भेजा हो और वो माध्यम बना हो आपको, आपकी जो खुशी आप ढूंढ रहे हो, जो आपको शायद नहीं मिल रही थी, तो वो भी तो एक प्लान ही है। तो मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ, अपने लिए जितना अच्छा आप सोच सकते हो आप उतना अच्छा सोचो। आप जितना मांग सकते हो उस ऊपर वाले से मांगो, और अपने ऊपर डाउट मत करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे जो एनर्जीज होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं। हम नेगेटिव सोचेंगे तो ऑल द नेगेटिव एनर्जी विल कंटेक्ट एंड कम्स टू अस, कि क्योंकि हम बार बार उस चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, बार बार उसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, बार बार उसको हम बुला रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट होगी। तो जब ऐसा कुछ है यूनिवर्स में, तो हम क्यों ना अपने लिए अच्छी चीज़ मांगें, अच्छा सोचें, अच्छी एनर्जी रखें, और जो हमें चाहिए उसको बार 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 बोलें, तो वो चीज़ हमसे अट्रैक्ट होती है। तो सिंपल है, आप अपने ईश्वर से कनेक्ट रहिए, हमेशा कनेक्ट रहिए, और जो डॉक्टर बोल रहा है आपको आंख बंद करके फॉलो ख्वाहिश। ये वीडियोस हम लोग बनाते हैं, या बहुत सारे यूट्यूबर्स जो इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, इस टॉपिक को कवर करते हैं, उनका भी जो ख्वाहिश होती है, उनका भी जो मेन मोटिव होता है, आपको सही चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बताना, बोलना, सिखाना, समझाना होता है, ना कि आपको गलत डायरेक्शन में डालना होता है। क्योंकि मेरा सिम्टम्स कुछ और हो सकता है, आपका सिम्टम्स कुछ और हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस और हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है। हर किसी की बॉडी जो है अलग तरीके से रिएक्ट करती है। एवरी सोल हैविंग अ डिफरेंट डेफिनेशन। तो ये आपको समझना होगा, राइट। हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या जो भी जिसके भी आप वीडियोज़ फॉलो कर रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, सब आपको अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन आई एम श्योर इस टॉपिक पे आपको कोई भी गलत राह नहीं दिखाएगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वरदान है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये ख्वाहिश है, ये खुशियाँ हैं जो हम शेयर करते हैं, कि ऐसी ही खुशी आपको भी मिले। और बस इसी दुआ के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ समझ ना आया हो, या कुछ और जानना चाहते हैं आप, या अपना कुछ पर्सनल है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम। मैं उन दोनों पे भी अवेलेबल हूँ। और अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अटेंड योर क्वेश्चन एंड आई विल आंसर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। दिस इज़ पुत्रूज मिमी विद यू।